हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात यह जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो लागू करने की डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ। और इस कर को लागू करने का जो मेन उद्देश्य था तो वह यह था कि देश में एक समान कर व्यवस्था लागू की जाए और जीएसटी के लागू होने से देश में कर चोरी कम होगी, जिसके कारण सरकार की कर आय यानी जो टैक्स से इनकम होती है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट दिया गया है इसमें, वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। जो जीएसटी है उसको सबसे पहले विश्व में किस देश में लागू किया गया था, तो उस देश का नाम है फ्रांस। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ, तो वह लागू हुआ था विजय केलकर समिति के द्वारा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था। तो असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को अपने राज्य में लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था और जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का गठन 2016 में हो गया था और यह लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो जिस समय जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था उस समय वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय जीएसटी काउंसिल में 31 सदस्य थे। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो नंबर है 101वां। इसी के द्वारा जो है जीएसटी को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी थी। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे और जीएसटी चोरी करने वालों के लिए 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। जीएसटी की जो कर की जो दरें हैं वो 5 प्रकार की हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आइए अब जीएसटी को डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यावहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का प्रावधान करता है। नंबर याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी का प्रावधान करता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्तियों पर एकल कर है। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक हैं। एक है केंद्रीय जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है राज्य जीएसटी, इसे शॉर्ट में एसजीएसटी भी कहते हैं। किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य एसजीएसटी लगाते हैं और उसका संग्रह करते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A क्लॉज 1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। आर्टिकल याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट,
यह CGST एवं SGST के योग के बराबर होता है। इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित भी करता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर लिया जाता है। तो जो एकत्रित करता है IGST एकत्र कौन करता है? केंद्र करता है, लेकिन जब उसका बंटवारा होता है तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट, GST में शामिल कर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो सेंट्रल टैक्स हैं, केंद्र के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर। उसके बाद राज्य कर के बारे में दिया गया है। तो राज्य जो है किन किन पर अपना टैक्स लगाता है, जैसे कि राज्य मूल्य संवर्धन कर वैट यानी बिक्री कर पे राज्य टैक्स लगाता है। मनोरंजन कर या स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर। केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर और लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर जो है वो राज्य लगाता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में GST के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस प्रावधान के अनुसार GST की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी और क्षतिपूर्ति हेतु आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है। इसके बाद GST परिषद है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को GST परिषद का गठन को अधिसूचित कर दिया गया था और GST का मुख्यालय जो है वह ये जो GST परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, GST परिषद में GST पर निर्णय लेने का सबसे ज़्यादा अधिकार उसको प्राप्त है। संरचना देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा और उसके सदस्य कौन कौन होंगे? तो केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करेंगे। नेक्स्ट दिया है जो वस्तु एवं सेवा कर है, GST की दरें क्या हैं? तो वस्तु एवं सेवा परिषद द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवा पर कर की छूट दी गई। शेष वस्तु एवं सेवा को 5 वर्गों हेतु 5%, 12%, 18% तथा 28% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। GST के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है और 40 लाख से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों या उद्यमियों को कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ GST से रिलेटेड मिसलिनियस पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है, आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867-68 में किया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कुल GVA में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.1%, 29.6% तथा 54.3% है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। जनांकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रथम चरण में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। द्वितीय चरण में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है और वहीं तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना था।
मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हबूब उल हक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात बंद होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।